जे मसीकी बेट गमल मोनास्ट्रे। बेट का मतलब है घर, गमल का मतलब है गमलियल। गमलियल कौन है ये बाइबल में है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का ये जो वीडियो में हम देखने वाले हैं गमलियल का घर, जो कि पौल का गुरु थे। एक बहुत अच्छा टीचर थे, गुरु थे पौल का। उनका घर किधर था, आज उधर क्या है, यह हम देखने वाले हैं। गमलियल, आप पढ़िए प्रेरितों की किताब 5 का ये जो 5 का अध्याय आप पढ़िए पूरी तरह से, उधर आपको समझ में आएगा। हम भी पढ़ेंगे कुछ ही देर के बाद, लेकिन मैं आपको बता दूं आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा गमलियल उनके घर, और मैं आपको दिखाऊंगा जैतून का पेड़। क्या आपने जैतून का पेड़ दिखा है, ओलिव ट्री? अगर आपने नहीं दिखा है तो इस वीडियो में हम देखेंगे। और ये जो ओलिव ट्री में ये जो जैतून का फल कैसा होता है वो भी हम दिखाएंगे। और ये जो जैतून का पेड़ है ये क्यों इतना पावरफुल है, इतना महंगा क्यों है, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए वीडियो को हम आगे लेते हैं। प्रेरितों की किताब 5 का अगर हम पढ़ेंगे गमलियल के बारे में, आपको मिल सकता है 5 का 33 से लेकर 39 तक। यहाँ गमलियल के बारे में लिखा गया है। उनका घर आज हम देखने वाले हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलियल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। जी हाँ, ये होता है ओलिव ट्री। आप देखिए, हम देखेंगे अच्छी तरह से देखेंगे। तब उसने कहा, हे इजराइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दोनों से पहले थियोदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 4 से मनुष्य उनके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उससे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उनके बाद नाम लिखाई की दिनों में यहूदा गलीली उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उससे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्य से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम और कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है गमलियल का घर। ये जो देख रहे हैं ये आज का गमलियल का घर, बेट गमल, हिब्रू में हाउस ऑफ गमलियल, बेट जमाल या फिर बेट गमाल, जो भी कहने से होगा। अरबिक में जमाल कहते हैं, बेट जमाल, ये अरबिक वर्ड है। हाउस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का घर,
और बेट गमल ये हिब्रू वर्ड है, इसका मतलब है हाउस ऑफ गमलियल, गमलियल का घर। ये है गमलियल का घर। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, इतने सालों से ये कैसे खड़ा हुआ है। देखिए गमलियल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। पहली बात वो पौलुस का यानी कि पौल का वो गुरु थे और उनके पास ज्ञान का पूरा सा भंडार था और सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे कौन? गमलियल। ये है हाउस ऑफ गमलियल, आपने देख लिया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, और दूर में क्या है? दूर में और एक घर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी गमलियल का घर है। जी हाँ, यानी कि गमलियल एक बहुत बड़ा आदमी थे बाइबल के अनुसार। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और कहाँ लिखा गया है गमलियल के बारे में? गमलियल क्या सच में पौल का गुरु थे? अगर जानना चाहते हैं तो प्रेरितों की किताब 22 का 1 से लेकर 3 तक इधर लिखा गया है। ये भी गमलियल का घर ही है। देखिए बेट गमल। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो, जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। वे सब सुनकर कि यह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलियल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया। देखिए पौलुस खुद कहता है मैं गमलियल के पास पढ़ा हूँ। जी हाँ, और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। देखिए गमलियल लिखा गया है, ऐसे गमलियल और आप और गमलियल के उनके नाम पर यह घर बनाया गया है। और यहाँ हो सकता है प्रार्थना हो रहा होगा या फिर कोई बड़ा बड़ा मीटिंग हो रहा होगा, ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये घर गमलियल के नाम में है। हो सकता है कि गमलियल के टाइम में यहाँ कोई घर हो और उसके बाद उनके ऊपर ये घर बनाया गया हो, ये भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हमने देखा, ये देखिए हाउस ऑफ गमलियल, ये गमलियल का घर। देखिए कैसा लग रहा है। उधर जो देखा वो भी गमलियल का घर था, ये भी गमलियल का घर ही है जो आप देख रहे हैं। सेंट स्टीफेंस चर्च, ओ माय गॉड, यहाँ जो चर्च है ना, स्टीफन के नाम में बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है स्टीफन एक मामूली आदमी नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे तो यहूदी लोगों ने उनको पत्थरवा करके मार डाला था। लेकिन मरने से पहले उन्होंने ये कहा कि मैं स्वर्ग को खोला हुआ देख रहा हूँ। मैं आपको बताया था, मैं आपको जैतून का पेड़ दिखाऊंगा, उसका फल दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है जैतून का पेड़, उसका फल। आसपास थोड़ा सा देखिए, ये एरिया है जहाँ गमलियल का घर है, आज भी है।
और इधर जैतून का पेड़ भी लगाया गया है। और ये जो जैतून का पेड़ है, जैतून का पेड़, ये आज की डेट में बहुत ही मूल्यवान है। उनका जो फल है ना, फल से तेल निकलता है। जैतून का फल से क्या निकाला जाता है? तेल। और ये तेल बहुत ही महंगा है, उसका दाम, उसका रेट बहुत ही है। अगर किसी को पैरालिसिस हो ना, ये तेल को थोड़ा सा मालिश करो, पैरालिसिस कुछ दिनों के अंदर गायब हो जाएगा। ये देखिए, इसका इतना बड़ा मेडिसिन का गुण है। ये होता है नीला वाला, ये पीला वाला, ग्रीन और रेड। जैतून का जो फल होता है ना, 2 प्रकार की कलर का होता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये एक ही पेड़ में उगता है, लाल वाला फल और ग्रीन वाला। देखिए एक ही पेड़ में कितना फल है। आप सोच रहे होंगे एक पेड़ में कितना तेल निकाला जा सकता है, ये तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक पेड़ में अगर इतना फल है तो कितना तेल निकाला जाता है। यह है जैतून का फल है, देखिए। और इजराइल देश में जैतून का पेड़ बहुत है। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही पुराना है। हो सकता है गमलीएल के टाइम से हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है, क्योंकि इधर ऐसे बहुत सारे पेड़ है जो कि बहुत ही पुराना है। और ये पेड़ आपने देख लिया। अगर आपने कभी पहले जैतून का पेड़ देखा था तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार जैतून का पेड़ देख रहे हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह की।